हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 19 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 19 फरवरी को आप लोग का संस्कृत का फाइनल परीक्षा होगा, तो इस क्लास में हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और संस्कृत का भी विषय कोड यही रहेगा 105 एंड 205। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है। आप लोग का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा संस्कृत का और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो आपको याद होगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था। बताना है कि किसने कहा था। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध या चंद्रगुप्त मौर्य या मेगास्थनीज। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था। तो आपको याद रखना है भगवान बुद्ध ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर, पटना की कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, यानी किसके समय में मनाया जाता था पटना के कौमुदी महोत्सव। तो आपको याद रखना है किसके काल में। तो आपको याद रखना है गुप्त वंश शासन काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो आपको याद रखना है शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल बताना है तो पाटलिपुत्र यानी पटना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्रम। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, आलस कथा कैसी कथा है। बताना है कि आलस कथा कैसी कथा है। आलस कथा के लेखक कौन है। तो विद्यापति हैं, आपको याद रखना है। आलस कथा कैसी कथा है। तो आपको याद रखना है कैसी कथा है। तो ये व्यंग्यात्मक कथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर कैसा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दानशील था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पूछा गया है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो शत्रु मानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो शत्रु मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु आपको याद रखना है आलस्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि मैत्री कौन थी। मैत्री कौन थी। तो आपको याद रखना है कि मैत्री कौन थी। तो मैत्री थी याज्ञवल्क्य की पत्नी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, चित्राय कहाँ के राजा थे। कहाँ के राजा थे। तो आपको याद रखना है राजा थे ये यहाँ पर हो जाएगा त्रिविंदाकुर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गांधी दर्शन में प्रभावित रचना कौन सी है। गांधी दर्शन में प्रभावित रचना कौन सी है। तो ये सत्याग्रह गीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। शैक्षणिक या जन्मपूर्ण या उपनयन या विवाह संस्कार। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। तो आपको याद रखना है विवाह संस्कार में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि वाग
योगदान किस संस्कार में होता है? योगदान किस संस्कार में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगदान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो ब्रह्मचारी कहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा गया है, 16 नंबर प्रश्न है कि गर्भधान संस्कार के प्रयोजन क्या है? तो राइट आंसर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्भाशय शिशु में संस्कार रोपण। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती हैं? तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि राम प्रवेश राम को छत्रनाम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया? तो राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्नातक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो टंकरा ग्राम में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य में हुआ था, यहाँ पर हुआ लिखा गया है। तो स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये स्वामी दयानंद हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित हैं? किस भाग से संकलित हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्रालाभ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, बृहस्पति कथा में कुत्र त्व कंगनम किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कथन है पथि का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो राइट आंसर 25 नंबर का क्या हो जाएगा? किस पाठ में है? तो बृहस्पति कथा पाठ में है। राइट आंसर सी होगा। ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो राइट आंसर 26 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो आपको याद रखना है विश्व शांति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परपीड़न से क्या होता है? परपीड़न से क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनाश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परपीड़न किसके लिए होता है? पाप के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? तो राइट आंसर 29 नंबर का क्या हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा या बड़ा आत्मा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया। तो राइट आंसर 31 नंबर का क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है मुंडकोपनिषद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी में दिया गया है देशभक्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत महिमा पाठ का आधुनिक पद किसने रचा? भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो राइट आंसर 33 नंबर का क्या हो जाएगा? किसने रचा? अध्यक्ष ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पुराण के रचनाकार कौन है? बताना है कि पुराण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी जगह गाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है यहाँ पर,
महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो राइट आंसर 36 नंबर का क्या हो जाएगा? तो मंत्री विदुर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न है, विधा की रक्षा किससे होती है? विधा की रक्षा किससे होती है? तो आपको याद रखना है मिर्जा से होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 श्लोक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। तो राइट आंसर 39 नंबर का क्या हो जाएगा? अत्यलभ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 40 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? तो चित्रकूट की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, राम ने बिलाक्षी किसको संबोधित किया? तो सीता को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राम ने विशालक्षी से किसको संबोधित किया? तो ये हो जाएगा सीता को। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो राइट आंसर 42 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 10 है। राइट आंसर डी। कौन के पास भिक्षा मांगने कौन आए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने आए? तो ये हो जाएगा राइट आंसर इंद्र, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? बताना है कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? हाथी, घोड़ा या गाय या सोना? तो चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अंगराज किसे कहा गया? तो कर्ण को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कौन था? तो राइट आंसर 46 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्ण। 47 नंबर प्रश्न है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो राइट आंसर 48 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहत संहिता। शास्त्रकारा पाठ किस शैली की है? तो प्रश्नोत्तर शैली। राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर 50 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बद्रायण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, विदुषी किस विभक्ति का रूप है? बताना है कि विदुषी किस विभक्ति का रूप है। अब यहाँ पर व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विदुषी किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि विद्यमान किस शब्द का रूप है? किस शब्द का रूप है? तो ये हो जाएगा विदस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होगा? अस्माकम शब्द का मूल रूप बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अस्मद। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा साधव। राइट आंसर सी होगा। 55 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, अनुक्ता कर्ता में कौन सी विभक्ति है? अनुक्ता कर्ता में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। राइट आंसर डी होगा। पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? ये भी द्वितीय विभक्ति होगा। राइट आंसर डी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, अस्मद शब्द के प्राथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? अस्मद शब्द के प्राथमा विभक्ति का एक वचन का रूप पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, अपृच्छत किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लड लकार का रूप है। गमिष्याव किस धातु का रूप है? तो गम धातु का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जैती किस धातु का रूप है? जैती किस धातु का रूप है? जैती ये जी धातु का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, गच्छेऊ पद में कौन सी धातु है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा, धा धातु के लट लकार का रूप बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ददाती। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए पूछा गया है, श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रेयोसिटी। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, क्री प्लस कत से कौन सा पद बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा पद बनेगा, तो ये हो जाएगा क्रीतम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बनेगा। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रत प्लस एकह की संधि क्या होगी, संधि बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो त्रैका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्व प्लस अपी की संधि क्या होगी, क्व प्लस अपी की संधि क्वापी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुरुतर शब्द किससे बनेगा, गुरुतर शब्द किससे बनेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु प्लस तरफ से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है कि एतत्व प्लस श्रुत्वा की संधि क्या होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एतच्छुत्वा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, गुरु प्लस इष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरिष्ठ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, अयादी संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है विद्यार्थी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, यानी किसमें उप उपसर्ग जुड़ा है, इसमें अप जुड़ा है, इसमें भी अप जुड़ा है, इसमें भी अप जुड़ा है। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, उपकार शब्द बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि प्राभव पद में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर 73 का क्या हो जाएगा, तो प्रा उपसर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो राइट आंसर 74 का क्या हो जाएगा, अपकर्ष बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस शब्द में बी उपसर्ग है, किस शब्द में बी उपसर्ग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है कि किस शब्द में अभी उपसर्ग है, किस में अभी उपसर्ग जुड़ा है, तो देखिए इसमें अ, इसमें अ, इसमें भी अ, इसमें अभिवादनम में अभी उपसर्ग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, इसमें भी उपसर्ग पूछा गया है, तो इसमें अति उपसर्ग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। श्रीमान में कौन सा तदित प्रत्यय है, श्रीमान में कौन सा तदित प्रत्यय है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मतुप में तदित प्रत्यय है। लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय पूछा गया है, तो इक प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर, वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो राइट आंसर 80 का क्या हो जाएगा, वृद्ध प्लस कत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर 81 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रल प्रत्यय है। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 81 क्वेश्चन देखे हैं, और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेना है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से क्वेश्चन 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर चले जाना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। वहाँ से इसका सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पर, तो जाकर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आप लोग गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।